स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में। बच्चों हम आज आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 11C के प्रश्न। प्रश्नावली 11C जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं। प्रश्नावली 11C वृत्त संबंधी रचनाएं हैं। इसमें वृत्त के स्पर्श रेखा संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा संबंधी हम आपको 3 रचनाएं बता चुके हैं। वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो। वृत्त के बाहर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना करना। तो वृत्त की स्पर्श रेखा संबंधी 3 रचनाएं हम आपको बताए हैं। उन्हीं तीनों रचनाओं पर आधारित ये आपकी प्रश्नावली 11C है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली। आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हम 11B के आपको सवाल बताए थे, वह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। आइए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। सवाल आप ध्यान से सुनिए। लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। यह प्रश्न है आपका। वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और इस वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से बिंदु की दूरी दी गई है। केंद्र से बिंदु की दूरी, केंद्र से बिंदु की दूरी, ये दूरी दी गई है आपके 7 सेंटीमीटर। तो केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु ले लेना है और उस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कर देनी है। आइए शुरू करते हैं। रचना हम आशा करते हैं कि आप तैयारी के साथ बैठे होंगे। आइए शुरू कर रहे हैं रचना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पहले आप ऐसे खींच देंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त हो गया। इसका केंद्र दिखा देंगे। मान लीजिए इसका केंद्र वो है। तो ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने वृत्त खींच दिया। अब क्या करेंगे, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर कहा है, केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए। कहीं यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लीजिए। स्केल से आप माप करके बिंदु ले सकते हैं। 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु का नाम रख लीजिए। मान लीजिए बिंदु P है। अब इसी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना हमें करनी है। आइए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप वृत्त के केंद्र से बिंदु P को मिला देंगे। मिला दीजिए P को O से, O को P से मिला देंगे। मिला लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, रचना नंबर 3 में हम बताए हैं आपको। रचना नंबर 3 में वृत्त संबंधी रचना जो बताए हैं उसमें रचना नंबर 3 में यही रचना आपको बताई गई है। तो आइए अब रेखाखंड OP का लंबार्धक खींच देंगे। लंबार्धक खींचना आप जानते हैं। O और P के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी लेकर बिंदु P से 2 चाप ऊपर की ओर, एक ऊपर और एक नीचे, 2 चाप लगा लेंगे। पुनः उसी दूरी से बिंदु O पर प्रकार लगाएंगे और O से भी 1 चाप ऊपर और 1 चाप नीचे लगा देंगे। दोनों चाप, पहले दोनों चापों को जहां काटेंगे कटान बिंदुओं को मिला देंगे। लंबार्धक खींचना आप जानते हैं, कई बार बताया गया है। लंबार्धक खींचना आप जानते हैं, ऐसे लंबार्धक बनेगा। मान लेना ये लंबार्धक PO को बिंदु M पर काट रहा है। अब क्या करेंगे, बिंदु M को केंद्र मानकर प्रकार में MP अथवा MO त्रिज्या से एक वृत्त खींच देंगे। एक वृत्त खींच देंगे ऐसे। MP अथवा MO त्रिज्या से ये वृत्त आपका खींचा जा रहा है। ये वृत्त बनेगा आपका, ऐसे खींच देंगे वृत्त। ये वृत्त बन गया आपका। ये वृत्त मूल वृत्त को, यानी दिए गए वृत्त को जिन 2 बिंदुओं पर काट रहा है, इन बिंदुओं के हम नाम रख ले रहे हैं। मान ले रहे हैं बिंदु A है और ये बिंदु आपका B है।
तो क्या करेंगे, बिंदु P को A और B से मिला देंगे, बिंदु P को A से मिला देंगे और बिंदु P को B से भी मिला देंगे। यही दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, PA और PB। तो ये रचना हो गई बच्चों। हाँ, रचना कैसे हुई है, हम आशा करते हैं कि आप रचना खुद लिख सकते हैं, बना सकते हैं तो लिख भी सकते हैं। आइए सुन लीजिए, फिर भी एक बार हम बोल दे रहे हैं रचना, सुनिए ध्यान से। तो सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। जैसे जैसे आप बनाए वैसे वैसे लिख देना है। फिर इसके बाद क्या किया, केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया। फिर क्या किया, P को O से मिलाया, P को O से मिलाया। रेखाखंड OP अथवा PO, रेखाखंड OP का लंबार्धक खींचा जो OP को बिंदु M पर काटता है। यम को केंद्र मानकर प्रकार में MP अथवा यमो त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को क्रमशः बिंदु A और B पर काटता है। P को A और B से मिलाया। अभिष्ट स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हुई। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिए प्रश्न नंबर 2। अब चल रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये आपका प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, आप ध्यान से सवाल सुनिएगा। प्रश्न नंबर 2, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचिए और इनकी लंबाई नापिए। बिल्कुल यही प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 की भांति। यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या दी गई है आपकी 4 सेंटीमीटर दी गई है और केंद्र से बिंदु की जो दूरी दी गई है ये 7 सेंटीमीटर की जगह 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बिल्कुल यही प्रश्न है, बस एक काम और कर देना है। रचना करने के बाद स्पर्श रेखाओं को नाप करके लिख लेना है। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आप खुद कर सकते हैं, इसकी रचना आप खुद कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा तरीका हम बता दे रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त खींच लेंगे जिसका केंद्र मान लीजिए O है। फिर क्या करेंगे, O से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे, बिंदु P को O से मिला लेंगे। रेखाखंड PO का लंबार्धक खींच देंगे। लंबार्धक, ये लंबार्धक जहां OP को काटेगा मान लीजिए बिंदु M है, M को केंद्र मानकर प्रकार में MP अथवा यमो त्रिज्या से वही एक वृत्त खींच देंगे जिसे पहले खींचे थे। प्रश्न नंबर 1 में जैसे खींचे थे ऐसे खींच देंगे वृत्त। ये वृत्त पहले वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटेगा, A और B पर काट रहा है तो P को A और B से मिला देंगे। ये स्पर्श रेखाएं PA और PB हो जाएंगी। रचना करने के बाद नाप करके लिख देना है। तो इसको स्केल से आप माप लेंगे, PA और PB दोनों की लंबाई बराबर होगी, माप करके लिख देंगे। बस यही आपका प्रश्न नंबर 2 है। चलते हैं आगे, आइए प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 हम पढ़ दे रहे हैं, सवाल आप ध्यान से सुनिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 लिखा है, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए। यहाँ यानी R बराबर दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। फिर क्या कहा है, फिर कहा है वृत्त के बाहर उससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब वृत्त के बाहर उससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, 4 सेंटीमीटर की दूरी, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु P लीजिए तथा
उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचिए। बिल्कुल यही प्रश्न है, बस थोड़ा सा अंतर ये है, अब इसमें ये जो 4 सेंटीमीटर की दूरी दिया हुआ है ये वृत्त के केंद्र से तो नहीं कहा है, वृत्त के केंद्र से नहीं कहा है, तो वृत्त से हम ले सकते हैं। वृत्त से अब ये कहा है कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, अब वृत्त के बाहर उससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब वृत्त से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ये जो दूरी दी गई है वो वृत्त से दूरी दी गई है, वृत्त से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु हमें P ले लेना है, एक बिंदु P ले लेना है और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींच देनी है। तो बस क्या थोड़ा सा अंतर है, बस वही प्रश्न है बिल्कुल। फिर भी तरीका बता दे रहे हैं, देख लीजिए। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे, ऐसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे, इसका केंद्र दिखा देंगे, मान लीजिए केंद्र वो है। अब वृत्त से 4 सेंटीमीटर की दूरी हमें लेना है, वृत्त से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P लेना है। तो अगर केंद्र से दूरी देखें तो 2 सेंटीमीटर ये त्रिज्या का वृत्त है, खींचे हैं पहले से, यहाँ से वृत्त से 4 सेंटीमीटर लेना है, यानी केंद्र से अगर दूरी देखें तो केंद्र से ये दूरी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। केंद्र से अगर हम दूरी देखें बिंदु P की तो केंद्र से दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लीजिए बिंदु P, और नहीं तो यहीं से ले लीजिए 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आइए केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यहाँ बिंदु P ले रहे हैं, P को मिला लीजिए O से, फिर वही काम करना है, लंबार्धक खींच देना है, इसका लंबार्धक खींचना आप जानते हैं। फिर इसको केंद्र मानकर ये MP अथवा MO त्रिज्या से वही आपका वृत्त ये खींच देना है, ये वृत्त आपका बन जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इन बिंदुओं के नाम रख लेंगे, PA और PB मान लीजिए। हाँ, PA और PB ये देखिए 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आप स्वयं कर सकते हैं, रचना कर लीजिएगा। रचना करने के बाद रचना आप लिख भी सकते हैं, रचना कर सकते हैं तो रचना लिख भी सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 चौथा प्रश्न, एक बार सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त की ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हैं, इनमें से एक को नापिए और गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर प्रश्न नंबर 4 को देखें तो परीक्षा की दृष्टि से कह लिया जाए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। NCERT का प्रश्न है, NCERT का प्रश्न है ये, ध्यान से देखिए, इसको हम बता दे रहे हैं। प्रश्न एक बार और सुना दे रहे हैं आपको। कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इस वृत्त की ऐसी कोई 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश का कोण बनाती हैं, इनमें से एक को नापना है, गणना द्वारा उत्तर की जांच भी करना है। तो कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है आपको? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, और इस वृत्त की कोई ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं हमें खींचना है जिनके बीच का कोण 60 अंश हो, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री हो। अब यहाँ वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी हमें नहीं दी गई है। आइए कैसे करेंगे, पहले आइए थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ ये ऐसे वृत्त आप खींचेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा, और इस पर 2 स्पर्श रेखाएं ऐसे बनेंगी। तो ये स्पर्श रेखाएं इस प्रकार होनी चाहिए कि ये बीच का जो कोण है आपका ये 60 डिग्री होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, अगर ये केंद्र हम दिखा दें, वृत्त का केंद्र वो दिखा दें, अगर इस बिंदु को हम वृत्त के केंद्र से मिला दें तो ये स्पर्श रेखाएं मान लीजिए अगर PA तथा PB हैं स्पर्श रेखाएं PA और PB, तो O को A से मिला दें, O को B से मिला दें, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी आपका 90 डिग्री का कोण होगा, 90 अंश के कोण होंगे दोनों।
अब ये एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, ओ ए पी बी, एक चतुर्भुज बन रहा है ओ ए पी बी। और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का एक फल 360 अंश होता है। तो ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, इसे 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा, तो 360 में से आप 90, 90 और 60 जोड़ करके घटा दें तो ये आपका आ जाएगा 120 डिग्री। यानी ये जो कोण होगा आपका 120 डिग्री होगा। तो क्या करेंगे, रचना कैसे करेंगे, एक बार यहाँ सुन लीजिए, फिर रचना हम पुनः कर रहे हैं, आप कर सकते हैं साथ साथ। देखिए, तो पहले हम तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे, उसका केंद्र दिखा देंगे, कोई एक त्रिज्या खींच लेंगे, कोई एक त्रिज्या खींच लेंगे और उस त्रिज्या के साथ वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती हुई दूसरी त्रिज्या खींच देंगे। फिर क्या करेंगे, अब बस उन्हीं त्रिज्याओं के ये जो वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, यहाँ और यहाँ ये जो बिंदु स्थित हैं, इन्हीं बिंदुओं से होकर जाती हुई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींच देंगे, वही अभीष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। तो आइए शुरू करते हैं रचना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए और रचना कर लीजिए। रचना करने के बाद रचना लिख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं रचना। रचना शुरू की जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेंगे, खींच लीजिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जिसका केंद्र दिखा देंगे। ये केंद्र है आपका ओ। अब क्या करेंगे, इसकी कोई एक त्रिज्या खींच दीजिए। आइए, जैसे यहाँ से हम खींच दे रहे हैं कोई एक त्रिज्या, इस त्रिज्या का नाम रख लीजिए, मान लीजिए ये त्रिज्या ओ ए है आपकी। अब क्या करेंगे, त्रिज्या ओ ए के साथ केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती हुई दूसरी त्रिज्या खींच दीजिए। 120 अंश का कोण बनाना आप जानते हैं, प्रकार ओ पर लगाइए और किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा लेंगे, किसी भी दूरी से ऐसे एक चाप लगा लेंगे। अब इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठा के यहाँ लगाएंगे, यहाँ से एक चाप ऐसे काटें तो ये तो 60 अंश का कोण बनेगा। एक बार और चाप लगा लें यहाँ से 60 वाले से, तो ये आपका 120 डिग्री का कोण बनता है। ये 120 डिग्री का कोण बनेगा, ये 120 अंश का कोण बनेगा। तो 120 अंश का कोण बनाती हुई वृत्त की दूसरी त्रिज्या हम खींच दिए, इसका नाम रख सकते हैं, मान लीजिए ओ भी है। तो 120 डिग्री का कोण बन गया ये 120 डिग्री। अब क्या करना है, बिंदु ए से होकर जाती हुई वृत्त की स्पर्श रेखा खींच देना है, बिंदु बी से होकर जाती हुई वृत्त की स्पर्श रेखा खींच देना है। अब ये आपकी जो वृत्त संबंधी हम रचना बताए हैं, रचना नंबर 1, वृत्त पर दिए गए बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जबकि वृत्त का केंद्र ज्ञात हो। तो यहाँ देखिए वृत्त का केंद्र ज्ञात है और केंद्र से ए को मिलाया गया है। तरीका हम बताए हैं रचना नंबर 1, तो वही रचना है, बिल्कुल रचना नंबर 1 है। बिंदु ए और बी से होकर जाती हुई हमें वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींच देनी है। आइए शुरू करते हैं। तो क्या करते हैं, क्या बताए थे आपको रचना नंबर 1 में, इस त्रिज्या के साथ इस पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच देंगे, वही रेखा वृत्त की अभीष्ट स्पर्श रेखा होगी। आइए तो 90 अंश का कोण बना दीजिए। यहाँ त्रिज्या ओ ए के साथ बिंदु ए पर 90 अंश का कोण बना लेंगे। प्रकार यहाँ लगाइए, किसी भी दूरी से एक चाप ऐसे लगा लेंगे। अब इस दूरी को घटाए बढ़ाएंगे नहीं, प्रकार उठाएंगे यहाँ लगाएंगे, ये लगाएंगे तो 60 का बनेगा, एक बार और लगा लेंगे 120 का बनेगा। 60 और 120 के बीच की लगभग आधा से अधिक दूरी लेकर एक चाप 120 वाले से लगा लेंगे, इसी दूरी से 60 वाले से एक दूसरा चाप लगा लेंगे, दोनों चापों के कटान बिंदुओं को मिलाते हुए बढ़ा देंगे। ये 90 डिग्री का कोण आपका बनेगा, ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको बढ़ा दिया हमने आगे, 90 अंश का कोण बन गया बिंदु ए पर, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। यानी बिंदु ए से होकर जाती हुई ये स्पर्श रेखा एक हो गई। इसी प्रकार बिंदु बी से होकर जाती हुई दूसरी स्पर्श रेखा खींच देना है। यहाँ प्रकार लगाइए, लगा लीजिए ऐसे चाप,
अब दूरी घटाइए बढ़ाइए नहीं, यहाँ पर कार लगाइए, एक बार लगाएंगे 60 बनेगा, एक बार और लगा देंगे 120 बनेगा। 60 और 120 के बीच की दूरी मतलब वही जैसे ए पर बनाया उसी तरह बी पर भी बना देना है। ये भी बन जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण। अब इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा लीजिए। ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को जहाँ काटेंगी, मान लीजिए बिंदु P है, तो ये कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री, ये अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री बना है, ये भी 90 डिग्री बना है, ये आपका 120 है, तो ये 60 डिग्री अपने आप हो जाएगा। इस प्रकार PA और PB यही दो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। तो ये रचना हो गई। कैसे हुई? अब जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे आपको लिख देना है। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ रचना, ध्यान से आप सुन लीजिए। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। वृत्त की कितने सेंटीमीटर त्रिज्या से खींचे थे? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से। वृत्त की कोई एक त्रिज्या OA खींचा। फिर क्या किया? त्रिज्या OA के साथ बिंदु O पर 120 अंश का कोण बनाती हुई दूसरी त्रिज्या OB खींचा। इसके बाद क्या किया? बिंदु A से होकर जाती हुई वृत्त की एक स्पर्श रेखा खींचा। बिंदु B से होकर जाती हुई वृत्त की दूसरी स्पर्श रेखा खींचा। जो पहली स्पर्श रेखा को यानी A से जाने वाली स्पर्श रेखा को बिंदु P पर काटती है, P पर काट रही है, तो अभिष्ट स्पर्श रेखाएं PA और PB हुई। तो ये रचना हो गई। एक चीज और कहा है प्रश्न में, रचना करने के बाद कहा है इनमें से एक को नापिए। तो रचना करने के बाद आप नाप लेंगे किसी एक स्पर्श रेखा को नाप लेंगे, PA अथवा PB को नाप लेंगे, दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो आप यहाँ नाप करके लिख देंगे, नापने पर PA बराबर, अब PA बराबर जितने सेंटीमीटर हो ये आप खुद लिखेंगे, नाप करके लिख सकते हैं। नाप के लिखिएगा। रचना आपको करनी है, हम तो सिर्फ तरीका बता रहे हैं। रचना आपको करनी है, बनाना आपको है। रचना करने के बाद माप करके इसको लिख दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और कहा है गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए। गणना द्वारा उत्तर की जांच कीजिए कि ये जो आपकी लंबाई आई है स्पर्श रेखा PA की लंबाई, ये सही है। तो इसकी जांच भी करना है गणना द्वारा जांच कैसे करेंगे? तो आप पहले क्या करेंगे? बिंदु P को O से मिला लेंगे। बिंदु P को O से मिला लेंगे। जब मिला देंगे तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। PAO या OAP एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज से संबंधित आप पाइथागोरस की प्रमेय जानते हैं। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब वैसे भी हम रचना नंबर 3 में, वृत्त संबंधी रचना नंबर 3 में आपको बताए हैं स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला। तो गणना द्वारा आप निकालेंगे तो PA की लंबाई कितनी हो जाएगी? PA बराबर हो जाएगा √ OP का वर्ग माइनस OA का वर्ग। OP का वर्ग माइनस OA का वर्ग हो जाएगा ये। हाँ, अब बात रही OP की, तो OP को भी माप लीजिएगा। रचना करने के बाद OP को भी माप लीजिएगा। OP को मापने के बाद यहाँ OP रख दीजिए। OA तो मालूम है 5, तो गणना द्वारा PA की लंबाई ये निकल जाएगी। अब ये जितना गणना द्वारा आ रही है, अब ये देखिए कि ये और ये मान मैच कर रहे हैं कि नहीं। गणना द्वारा जो आप निकाले हैं PA की लंबाई और जो नाप करके रचना करने के बाद नाप करके लिखे हैं वो PA की लंबाई मैच अगर कर रही है तो फिर आपके उत्तर की पुष्टि हो जाएगी। तो हो गई उत्तर की पुष्टि। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4। तो बस आज का क्लास बच्चों यहीं तक। अगले वीडियो में अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे प्रश्नावली 11C के ही शेष प्रश्नों के साथ, यानी प्रश्न नंबर 5 के साथ आपकी हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।